विजन सुपर स्पेशलिटी लैबोरेटरीज, आपके अपने शहर मालेगांव में। सभी तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनरीज। ऐसा है कि अल्लाह ताला ने हमको दोबारा ज़िंदगी दिया है और हमने अरे सब्र रखो, आपको कोई दिक्कत। हर शख्स की ज़िंदगी में है, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ। आज एक सबसे बड़ी मुसीबत मालेगांव शहर में थी, लेकिन जैसे ही रमज़ान महीना आया, कहीं ना कहीं लोगों की दुआओं का असर है कि धीरे धीरे मालेगांव शहर से ये वबा जा रही है। आज के इस ख़ास शो के मेहमान अयाज़ हलचल एक कॉरपोरेटर है मालेगांव शहर के, एक बेहतरीन कॉरपोरेटर भी मैं बोल सकता हूँ इनको। मालेगांव शहर में काफ़ी तेज़ी से कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट पाए जा रहे थे और कोविड जो सेंटर बनाए थे फरहान, मंसूरा, हज कमेटी का, जहाँ पर पेशेंट रखे गए थे, तो अयाज़ साहब मुझे अक्सर वहाँ नज़र आया करते थे। तो अयाज़ साहब, आप मुझे ये बताइए, क्या सब लोगों ने अपने आप को घरों में कैद कर लिया था, लेकिन फिर भी आप जनता के लिए रोड पर निकल कर काम करते नज़र आए? पे कसम खा ली कि अल्लाह ने हमको ज़िंदगी दोबारा दी है। हम इस शहर की आवाम के लिए चाहे हमारी जान गंवाना पड़े, हम मैदान में कूद गए। हमने कुछ लोगों से, हमारे साथियों से मशवरा लिया कि अगर हम जैसे लोग अगर मैदान में नहीं आए तो हमारी कुछ मीटिंग के अंदर कुछ पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, उसका ऐसा बोलना मानना था कि लाशों का ढेर बिछ जाएगा, उठाने वाला नहीं रहना। इसलिए हमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हर दवाखानों के अंदर हमने सर्वे चालू किया और जिनको जिनको बीमारी पाई गई हमने उसके ऊपर इतनी ज़बरदस्त मेहनत की, शादियों को लेकर की। आज अल्लाह का करम हो कि जिनके ऊपर हमने मेहनत की, आज वो अपने मकान में, बाल बच्चों में, घरों पे, महलों में आज वो लोग घूम फिर रहे हैं। विजन सुपर स्पेशलिटी लैबोरेटरीज, आपके अपने शहर मालेगांव में। हार्मोन्स टेस्ट, सभी तरह के स्पेशल टेस्ट, थायराइड यहाँ पर हो। उसके बाद हमारी महानगर का जब चालू हुआ, हेल्थ ऑफिसर लोगों ने जब एक्शन लेना चालू किया तो पूरे शहर के चारों तरफ एम्बुलेंस नज़र आई। जो गली में देखो पुलिस की गाड़ी नहीं तो एम्बुलेंस, जिसमें से सिर्फ मालेगांव शहर के पेशेंट पाए जा रहे थे। उठा के बेदर्दी से लोगों को सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद मंसूरा हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद में जीवन हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरे समझ में ये नहीं आया कि सबसे ज़्यादा जीवन हॉस्पिटल में डेथ हुई कैसे क्या। ये आज तक मैं ये मामले में परेशान हूँ। वहाँ पे इंजेक्शन कौन सा लगाया गया, कंपनी कौन सी थी, गोली कौन सी थी, इसका आज तक हमको समझ में नहीं आया। ज़्यादा दिन रुकने की ज़रूरत नहीं, एक ही दिन में आप रिपोर्ट हासिल करें। वक्त बचाइए और विजन लैब ज़रूर आइए। हमारा पता नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कि उनको ऊपर जो कोरोना के पेशेंट थे, हम मानते हैं कि शहर के अंदर थे पेशेंट, वो तो अभी लॉकडाउन टूटने के बाद भारत में WHO हो, चाहे हमारे भारत की जो क्या बोलते हैं सब डॉक्टर की टीमें हैं, जो सरकारी टीमें हैं, उनसे आवाम जवाब मांगेंगी कि ये बीमारी क्या थी। आज देश की, हमारी शहर की आवाम का बोलना है, हमारे मालेगांव की भी, कि ये बीमारी का वजूद हमारे शहर में नहीं है, हमारे देश में नहीं है, कोरोना है ही नहीं है। तो ऐसे वाजे करना होगा कि ये बीमारी क्या है, ये लोग मरे हैं कौन सी वजह से मरे। चाहे वो टेंशन से मरा गया कि आज इंसुलेशन वार्ड के अंदर जब डालते थे तो हैबत से लोग मर जाते थे, और कई सारी बीमारी थी, मगर कोरोना बोल के उनको एडमिट करके वो लोगों को। अयाज़ साहब, कोरोना की बीमारी देश में दाखिल हो चुकी थी, अपने इंडिया में भी थी, अपने शहर में पेशेंट थे, तो अपन ये ठुकरा नहीं सकते कि कोरोना बिल्कुल नहीं था। मैं ये बात मानता हूँ कि बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल मालेगांव शहर में बंद हो गए थे, डॉक्टर भाग गए थे डर के, मैं तो यही बोलूँगा। ज़्यादातर आप सच कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग थे जो डरे हुए थे। अगर ज़रा भी उन्हें कुछ होता था तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता था
कि मुझे कोरोना हुआ है, अब मेरा क्या होगा। बहुत सारी उलझन उन्हें होती थी और इसकी वजह से अगर उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो या कुछ और भी हो, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल तरफ जाते थे तो उन्हें डायरेक्ट कोरोना सेंटर भेज दिया जाता था। तो बहुत से ऐसे रीज़न थे। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके साथ कौन कौन होता था? मेरे साथ तो देखो बैठे हैं अभी हमारे तमाम जितने भी ऑफिस के लोग थे, जब बोलते थे 24 घंटा जितनी भी रात हो दिन हो हमारे साथ बिल्कुल कदम मिला के चलते थे। और हमारे इब्राहिम सरदार जी है, अजीम सर थे। और बोलने का मतलब कि ये लोगों को हम लेके डायरेक्ट क्वारंटाइन हाउस में घुसते थे। और बाकी हम ज़्यादातर लोगों को इसलिए नहीं गए कि ये लोगों पे कोई ऐसा इन्फेक्शन हो ना। आज बीमारी है, अगर उसका इन्फेक्शन हुआ तो लोगों की जान नहीं जाए, हमारी जाए, हमको उसकी परवाह नहीं थी। हम कफन बांध के निकले थे, इसलिए हम लोगों को अंदर जाने के लिए बहरहाल हमारी मदद हमारी ऑफिस के लोग करते थे। हमारे जितने ऑफिस के लोग थे हमको बोलते थे, हम वैसे काम करते थे। हमारे वार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा बीमारी के पाए गए थे। तकरीबन 80 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया गया था और 22 लोग को पॉजिटिव रिपोर्ट थी। मालेगांव शहर के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे वार्ड में पाए गए थे, इसलिए हमने सबको मंसूरा से क्वारंटाइन से भी लाया और जिनको पॉजिटिव था उनकी रिपोर्ट जब निगेटिव आई उनको घर तक लाया। उनके लिए पूरी मेहनत की गई। जहाँ और बाकी शहर के जो दूसरे भी रहते थे तो उनकी पूरी मदद करके उनको हमने वहाँ से निकाला। असल में अगर ये काम देखा जाए ना कि जो पॉजिटिव पेशेंट थे उनको जाकर लेकर आना, उनकी खिदमत करना, उन्हें पूरी तरह से एक भरोसा दिलाना कि आप ठीक है, ये एक आमदार का काम है। अगर सच देखा जाए तो फिर भी आप कर रहे थे, तो आपके इस काम को मेरा सलाम। बिल्कुल आपका बहुत शुक्रिया आपका ये बोलने का भी कि हमने तो बिल्कुल काम जो किया है तो हमने परवाह नहीं किया किसकी। मगर बोलने का मतलब ये है कि हमारे जो आमदार साहब थे वो भी लगे हुए थे। वो भी यानी हम उनके बिल्कुल इशारे पे वो जो बोलते थे कि तुम बिल्कुल खामोश बैठो मत, तुम्हारे वार्ड का तो कम से कम देखो, जिनको तकलीफ़ हो उनको संभालो, दवा खाने तक ले जाओ और जो जिनको सहूलत दिलाओ उनका कोई जानी नुकसान ना हो। हम उनके बराबर उनके साथ लगते थे, रात हो दिन हो उनको बराबर ट्रीटमेंट कराते थे। पॉजिटिव से निगेटिव होते थे उनको लेके आ जाते थे। डर नहीं लगी आपको? हम तो कफन बांध के निकले थे ना। और फैमिली हमने सोच लिया था। हमने ऑस्ट्रेलिया का एक डॉक्टर का बयान पढ़ा। उन्होंने अपने इंटर में दिया कि मैं अगर मेरी वजह से लोगों की जान बचती है तो मेरी गई भी तो उसकी परवाह नहीं। तो हमने तो वहाँ कसम खा ली कि हमारी भी गई तो हमको कोई परवाह नहीं। लेकिन इस खिदमत की वजह से कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने आपको ज़्यादा ताकत और मेहनत करने वो कैसा है कि अल्लाह ताला ने हमको दोबारा ज़िंदगी दिया है और हमने अरे सब्र रखो आप, कोई होता है कुछ ना कुछ ऐसा वाक़या हर शख्स की ज़िंदगी में है, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ। आज एक सबसे बड़ी मुसीबत मालेगांव शहर में थी, लेकिन जैसे ही रमज़ान महीना आया कहीं ना कहीं लोगों की दुआओं का असर है कि धीरे धीरे मालेगांव शहर से ये वबा जा रही है। वो कैसा है कि हमने जान की परवाह नहीं की। सही बात है, रमज़ान का महीना था, लोगों ने दुआएं की और हमारा शहर भी बहुत दुआ किया, इसलिए मैं ये बहुत मेहनत किया।